नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए कहानियाँ लाता रहता हूँ जो आपको रोचक लगें और जिसमें आपको आनंद आए, आपको कुछ सीख मिले। ऐसी ही महाभारत से जुड़ी हुई एक कहानी आज लेकर के आया हूँ। महाभारत में कौरव, पांडव और कुछ बड़े चरित्रों के अलावा कुछ चरित्र ऐसे थे जो महत्वपूर्ण थे लेकिन उपेक्षित रह गए। आपको पता है कि पांडवों को एक भाई थे, कर्ण, जो कि कौरवों के तरफ से युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया। उसी प्रकार से कौरवों के एक भाई थे युयुत्सु, जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़े, लेकिन वो बहुत ही उपेक्षित रह गए। तो आइए जानते हैं इस कहानी में कि कौन थे युयुत्सु। ये तो सभी जानते हैं कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री थी, लेकिन सभी लोग ये नहीं जानते कि उनका एक पुत्र और था। जिस समय धृतराष्ट्र की पत्नी 2 साल तक गर्भवती थी, उस समय सुगधा नाम की एक दासी उनकी सेवा में लगी हुई थी। उनके गर्भ से धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु का जन्म हुआ। युयुत्सु का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का हुआ था। देखिए, एकदम मार्की की बात। युयुत्सु एक धर्म प्रिय व्यक्ति था। वो अन्याय के विरुद्ध था और सच का साथ देता था, जबकि एक और कौरव भाई विकर्ण को छोड़कर सभी कौरव अधर्म के मार्ग पर चलते थे। दासी पुत्र होने और सच का साथ देने के कारण सभी कौरव युयुत्सु को कोई खास महत्व नहीं देते थे। भीम को विष से मारने की योजना जब एक बार विफल हो गई थी, तब दुर्योधन ने एक बार फिर भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई थी। उस समय युयुत्सु ने जाकर पांडवों को सब बता दिया था और भीम के प्राण बचाए थे। युयुत्सु की तरफ से लड़ने वाले 11 महारथियों में से एक था। युयुत्सु ने अपने स्तर पर युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी तो पहले भी कोई सुनता ही नहीं था, इसलिए सारे प्रयास बेकार हो गए। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने को था, उस समय रणक्षेत्र में ही युधिष्ठिर व उनके सभी छोटे भाई भीष्म, द्रोणाचार्य आदि वृद्धजनों का आशीर्वाद लेने गए। आशीर्वाद लेकर लौटते समय युधिष्ठिर ने ऊंची आवाज में कहा कि कौरवों की तरफ से कोई भी यदि धर्म की रक्षा की खातिर हमारा साथ देना चाहे तो उसका स्वागत है। ये सुनते ही युयुत्सु कौरवों का पक्ष त्याग कर पांडवों के पक्ष में चला गया। युद्ध समाप्त होने के बाद बचे हुए योद्धाओं में से एक युयुत्सु भी था, या यूं भी कह सकते हैं कि युद्ध के बाद कौरवों में से कोई बचा था तो वो युयुत्सु ही बचा था। जिस इंद्रप्रस्थ की मांग पांडव कौरवों से कर रहे थे, युद्ध समाप्ति के बाद युयुत्सु को इंद्रप्रस्थ का शासन सौंप दिया गया। जब पांडवों ने संसार त्यागने के विचार से हिमालय की यात्रा आरंभ की, उस समय हस्तिनापुर का शासन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को दे दिया गया था और परीक्षित का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जो थी वो युयुत्सु को सौंप दी गई थी। तो एक छोटी सी कथा है महाभारत के इस उपेक्षित पात्र की, जिसके बारे में आपको जानना चाहिए था। तो ये थी आज की जानकारी, आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।